विकास सर हो गए, ओझा सर हो गए, बड़े बड़े कोचिंग के मालिक लोग हैं, इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उनके कोचिंग, विकास सर कोचिंग दृष्टि चलती है, मुखर्जी नगर में बेसमेंट चल रही है, वहाँ 700 बच्चे बैठते हैं। सेम घटना अगर वहाँ हुई होती ना तो कम से कम 300 बच्चे मरते। वो अपने नोट्स बेचेंगे, अपने नॉस्टैल्जिक रील शेयर करेंगे, वो नोट्स बेचेंगे, कोचिंग में गाइडेंस देने आएंगे, अपनी सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करने आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की इलेक्शन के बाद यहाँ आते हैं, उसी क्लास में जाते हैं, उनको पता है गलत हो रहा है, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे वो। नहीं किसी से भीख मांगते। तारीख 29 जुलाई रात के करीब 12 बजने को है। जगह दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, वही जगह जहां पे 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई। बेसमेंट में लाइब्रेरी, राउस आईएएस यहीं बगल में है और ये सारे बच्चे प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं, अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और यहाँ पे अभी की सिचुएशन ये है कि लाइट काट दी गई है, लाइट काट दी गई है, पुलिस अच्छी खासी संख्या में मौजूद है पीछे के साइड में। इधर बहुत सारे बच्चे कैंडल मार्च कर रहे हैं और ये तमाम छात्र हैं जो यहीं पे यूपीएससी में आईएएस की तैयारी, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईआरएस बनना चाहता है। तमाम सपनों को लेकर कि ये कीचड़ है और इसी कीचड़ में सने जो पानी है वही नीचे गया था और 3 बच्चों की जान गई। लेकिन सवाल ये है कि ये छात्र जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको सड़क पे क्यों बैठना पड़ रहा है आज तीसरे दिन? क्यों वो आरोपी जो हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या इनकी मांगे? यही सब बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बताओ सर उदय नाम है मेरा। उदय, हाँ क्या बात है? सर, क्या यहाँ दिखा पे रहे? किशोर कुमार कुशवाहा नाम के बंदे ने आज से 1 महीने पहले 26 तारीख को ग्रीवेंस डाला था। पर्टिकुलर इस लाइब्रेरी का नाम लिया था कि यहाँ पे जल भराव होने की संभावना है। राउस आईएएस का? हाँ सर, ये नाम लिखा है सर यहाँ पे, अगर आप कैमरा में दिखाएंगे राउस आईएएस का नाम भी है। उस बंदे ने स्पेसिफिकली इसी के कंप्लेंट करा है 1 महीने पहले। करोल बाग राउस आईएएस बेसमेंट में क्लासेस चालू हैं 15 तारीख और को। रिमाइंडर भी दिया इसने 15 और 22 तारीख को। देखिए ये होता है प्रशासन कैसे सर काम ये करता मैं है। आपको दिखाना चाह रहा था बहुत देर से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15/7/2024 को बच्चे ने रिमाइंडर कराया है कि सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यू शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इट। फिर दोबारा उसने रिमाइंडर दिखाया 22 तारीख को, 22 जुलाई को कि भैया आप इसको फिर से, ये इशू ज़रूरी है, इस पे काम करो। कक्षाएं संचालित होती हैं और नगर निगम कमिश्नर को जाता है। एमसीडी भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण दिखाई देता है। अनुमान है यूपीएससी कोचिंग संस्थान कार्रवाई करें। जो नीचे क्लासरूम चल रहा है उस पर एनओसी के बिना परमिशन के चलाया जा रहा है। ये एक शिकायत दर्ज कराई गई। कब कराई गई? 26 जून को। रिमाइंडर कब कराया गया? 15 जुलाई को। फिर 22 जुलाई को फिर से याद दिलाया गया। उसके बाद भी ये तमाम पोर्टल और तमाम दिखावे धरे के धरे रह गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। 3 बच्चों की जान गई है, 2 लड़कियां थी, एक नंबर ऑफ मोर देन 3। कंप्लीट कर लेता हूँ सर। यहाँ ऑफिसर का नाम भी है कि 1 महीने पहले की कंप्लेंट है, इस पे कोई एक्शन लिया नहीं गया। अगर यही लोग सिर्फ एक्शन ले लेते तो ये हादसा ना होता। सर ये इस ऑफिसर को जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कर रहे हैं, ऑफिसर का नाम भी लिखा है, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम। आप डिस्क्लोज कीजिए। क्यों डिस्क्लोज? सर ये कुमार महेंद्र बिल्डिंग डिपार्टमेंट KBZ करके हैं। इस ऑफिस का नंबर भी है आपको, अगर किसी, मैंने आपको सर ये सेंड भी कर दिया है टू बी शोन अगेन। देखिए ये अच्छा बात ये कि अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? आप देखो उपहार सिनेमा का कांड देखो, आप मुखर्जी नगर में देखो, आप सूरत वाला कांड आपको याद होगा। सर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का और कंप्लायंसेस को ये लोग सीरियसली लेते क्यों नहीं है? आज ये कांड हुआ, ये सबसे पॉश लाइब्रेरी है यहाँ की, इसमें ये हुआ है। राजेंद्र नगर में आप घुसोगे, 1000 लाइब्रेरी है बेसमेंट में, ना वेंटिलेशन है ना कुछ है वहाँ पर। वहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरी यहाँ पे हैं सर, सभी लाइब्रेरी 99.9% लाइब्रेरी सर बेसमेंट में है। और सर निकलने का और अंदर जाने का मात्र एक रास्ता है और उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है सर कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, आग लगती है, कुछ होती है, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है सर। बस हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं फीस देने के लिए और वो लोग हम लोगों से क्या नाम है वसूलने के लिए। शुभम यादव। कहाँ से हो शुभम? मैं सर यूपी के आजमगढ़ से हूँ सर। जी सर। यूपीएससी की तैयारी या सर मैं तैयारी करना है यूपीएससी। कैसे यहाँ पे क्या होता है लाइफ आप लोगों की? क्या क्या सर, जीवन होता है? सर- शुरुआत कैसे? सर हम लोग सर आते हैं यहाँ तैयारी करने के लिए सर। तो सबसे पहले कोचिंग में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। 3 लाख 4 लाख जो भी कोचिंग फीस होती है सर, हम उसको देते हैं। 1 साल की, 9 महीने की, 16 महीने की। देन उसके बाद सर हमको चाहिए होता है रूम रहने के लिए, जो कि सर हमको सर जो लैंडलॉर्ड होता है सर वो नहीं देता है। हमको जाना पड़ता है ब्रोकर के पास। ब्रोकर के पास जाते हैं सर, ब्रोकर हम लोग को ब्रोकर हम लोग को एक मिनट बोल रहा हूँ। ब्रोकर और लैंडलॉर्ड की सेटिंग होती है। यहाँ बेसमेंट में भी कोई बच्चा रह रहा है तो महीने का
कम से कम 15,000 दे रहा है। बेसमेंट में रहते भी हैं बच्चे? बच्चे रहते हैं सर, बेसमेंट में वेंटिलेशन के लिए एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। सोचिए, ब्रोकरेज 1 महीने के ब्रोकरेज, 1 महीना रेंट, 1 महीने ब्रोकरेज से भी पैसा सेट है, पुलिस को पैसा मिलता है। और सर हर ठेले वाले पैसा देते हैं यहाँ पे पुलिस वालों को। इवन इतना तक नहीं है, कौन से हाइजेनिक खाना बना रहे हैं, क्या नहीं है, क्या है। लकड़ी के फट्टे लगा के रूम बना बना के बच्चों को लगाया जा रहा है, फट्टे लगा लगा के। और सर टॉप फ्लोर पे तो पोटा केबिन लगा लगा के बच्चों को 20-20, 30 हजार में पोटा केबिन के कमरे दे दिए। ये है यहाँ पे सच। सर इन लोगों सर 1 महीना का रेंट, 1 महीना का ब्रोकरेज। तो सेफ्टी नॉर्म्स कुछ होते हैं उसमें? सेफ्टी नॉर्म्स नथिंग सर, रेंट सीलिंग कोई नहीं है, ना तो कोचिंग की सीलिंग है, ना तो हालात तो नहीं है सर कि अगर उस रूम का सर एक बल्ब फ्यूज हो गया, एक स्विच खराब हो गई, तो वो स्टूडेंट ही बनवाएगा। आप लोग कहाँ रहते हो? सर हम लोग कहीं राजेंद्र नगर में रहते हैं सर। और उसके बाद सर जो ब्रोकर होता है, आसपास कोई रहता है? आसपास? हाँ, मैं आसपास रहता हूँ। किधर रहते हो? 57/20 यहीं रहता हूँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 100 मीटर सर। चल के दिखाएंगे कैसा है? दिखाएंगे, चलो। चलिए आइए देखते हैं। हाँ दिखाओ क्या है। सर FIR कॉपी जो 28/7/2024 की है, इसमें दिल्ली पुलिस बोल रही है कि 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, बट अक्यूज जो है वो सिर्फ अभिषेक गुप्ता है जो कि ओनर है, बाकी और किसी अक्यूज को ऐड नहीं किया गया है। और BNS में दर्ज हुई है जिसमें सेक्शन 115। पढ़े लिखे छात्र हैं, आप इनको मूर्ख नहीं बना सकते कार्रवाई के नाम पे। बताइए सर सेक्शन 115(1), 116, 106(1), 105, 115(2), 290, 290/3 ये तो धाराएं लगी ये धाराएं लगी हुई हैं। ठीक है, वो हमारी डिमांड थी कि इसमें सिर्फ नेग्लिजेंस ना समझा जाए, दिस इज एन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो ये सिर्फ वो नेग्लिजेंस ना समझा जाए। और अक्यूज जो थे हमारे, हमने कल ACP साहब को ज्ञापन भी दिया था, इसमें MCD के अधिकारी जिन्होंने इनको परमिशन दी, और दूसरा फायर सर्विस जिन्होंने 3 साल की NOC दी इनको। वो किस बेसिस पे दी गई? सारा एक ना सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार। आप देखेंगे इधर मैं दिखाऊं हानि, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे छात्र ढेर सारे। ये इधर आप देखेंगे बैरिकेड लगा रखा है पुलिस ने, और उस पार पुलिस है, इस पार छात्र बैठे हुए। लाइट जल तो रही है, आप लोग कह रहे थे लाइट काट दी गई। लाइट अभी लाइट बिल्कुल अभी आई है, 9 बजे से पहले से लाइट भागी हुई थी यहाँ। कल भी उस दिन रात को भी लाइट भगाई गई थी, जिस दिन यहाँ रात को इंसिडेंट हुआ था, उस दिन रात को भी लाइट, यहाँ की सारे पोल्स की लाइट काट दी। आप लोग कहाँ से हो? आप लोग यहीं से हो? यहीं तैयारी कर? क्या डिमांड है आप? डिमांड हमारी इच्छा है कि हमारे जो कितने डेथ हुए हैं उनका नंबर्स बताया नहीं गया है। आप ऐसे 4 बता रहे हो, 3 बता रहे हो, लेकिन 10+ है। क्या नाम है आपका? मोना नाम है मेरा। ये अभी इसका कोई पुष्टि नहीं हुई। मैं मोना ही जाना चाहता हूँ। आप ये बताओ, आप कहाँ पढ़ते हो? मैं अनअकैडमी से पढ़ी हूँ। जब यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, आप लाइट्स ऑफ करके रात के 3 बजे के बाद डेड बॉडीज निकालना चालू किए, तो डेड बॉडीज किसकी निकाली? आप जब बता रहे हो 3 ही गायब हुआ है, 3 ही मरे हैं, तो उसके बाद का क्या? उसके बाद एम्बुलेंस क्यों आ रहा है? आप हमें ये बताओ ना। आप लोग भी ऐसे कुछ, एक सेकंड, ये बारी RML के डॉक्टर का एक सेकंड उनको वो 35 मेंबर्स अंदर थे, जिसमें से 12 से 13 दिखा, कैमरा में भी दिखा है 12 से 13 निकले, 25+ कहाँ गए? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब ये हुआ, आप भी ऐसे किसी लाइब्रेरी में पढ़ती हो? हम लोग भी सारे, हम लोग बेसमेंट कहाँ पे पढ़ते हैं? हम लोग यहाँ सामने में करोल बाग में ब्यूरोक्रेट्स बोल के लाइब्रेरी है, सारे बेसमेंट के ही अंदर है। उसके बाद से डर लगने लगा? फर्स्ट लगेगा, बच्चों को क्यों नहीं लगेगा? जब बच्चों के अंदर डर है तभी बेसमेंट में ही लाइब्रेरीज है, सारी मेजॉरिटी लाइब्रेरीज बेसमेंट में है, बिकॉज इट्स चीपर। जो बेसमेंट के ऊपर लाइब्रेरी इक्की दुक्की होंगी, मोस्टली करोल बाग के अंदर और यहाँ पर के कुछ ही लाइब्रेरीज है जो बेसमेंट के ऊपर है, बट दे आर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट रेट्स। वो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। 2,000, 2,500, 3,000 तक उसका टोल प्राइस। बेसमेंट के अंदर भी नाउ दे हैव इंक्रीज, दे आर पीकिंग, और जहाँ पर भी बेसमेंट है पीपल आर नाउ मूविंग अवे। प्रोटेस्ट की वजह से अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज बंद हो गई। जो बच्चों का मेन से उनके लिए 5-5 हज़ार रुपए रेंट कर दिया। अभी 10 मिनट पहले मैं लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। ये आपदा में अवसर कैसे बनाया जाता है? ये दिल्ली पुलिस अपने गाड़ी जी, एक सेकंड कुछ दिखा रहे, क्या कह रहे थे आप? 50 डेज के बाद मेंस है, 50 डेज के बाद मेंस है। मैसेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। 11:07 का मैसेज है। ये बंदा क्या बोलता है, 5-5 हज़ार रुपए पर पर्सन मांग रहा है। बच्चों का मेन से 50 दिन बाद बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, तो जिन बच्चों को मेन से वो 5-5 हज़ार रुपए देंगे। 5 हज़ार रुपए फीस ऑलरेडी दे चुके थे, दे हैव ऑलरेडी इंक्रीज द लाइब्रेरी फीस राइट नाउ। जिनका 1 महीने का ऑलरेडी लाइब्रेरी फीस दे चुके थे, सबका बढ़ा दिया है। एक तरीके से बच्चों का यहाँ शोषण किया जा रहा है, और एक सिस्टम बन गया है, और इस पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं, ना कोई इस पे कार्रवाई करने वाला। इनका ये यहाँ पे वोट बैंक नहीं है, यहाँ पे ये वोट नहीं देते, इनका कोई स्टेक नहीं है, तो ये आएंगे यहाँ से पढ़ेंगे, सफल होंगे या असफल होंगे, चले जाएंगे।
और उसके बाद फिर इनका कोई माई बाप नहीं है, इनके साथ ऐसे हजारों बच्चे आते रहते। बताइए 5,000 रेंट कर दिया, जैसा ये बच्चे बता रहे हैं 2,000 से, ये कैसे मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है? तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की उनके खिलाफ? मैंने एलजी के पास गया था, मैंने एलजी साहब के पास। आप मिले एलजी? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिपुल कुमार है। मैंने एलजी के पास गया, दिल्ली एलजी के पास, मैं और 2 टीचर थे, तो सब मिलके गए। तो वहाँ जाने के बाद मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखा, उसमें 10 पॉइंट हम लोग मेंशन किए, और उसको मेंशन करने के बाद हम लोग कैंपेन। जो यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ बैठती हैं गोल चक्कर पे, वो भी ब्रोकर है। पार्टी के? वो आम आदमी पार्टी के हैं, नवीन चावला, आरती चावला उनके पति, नवीन चावला जो आजकल पार्षद पति चलते हैं, वो पार्षद पति यहाँ हैंडल करते हैं सब, वो भी ब्रोकर है। इन सब लोगों के साथ मिले हुए हैं, डेली बैठते हैं, बट उस दिन से एक बार भी यहाँ नहीं आए। यहाँ से 10-100 कदम होगा मुश्किल से। उनका बंद है, उनका ऑफिस भी बंद रहता है। अब ब्रोकरेज का काम वो भी ब्रोकर है यहाँ। अब सोचो कि एक्सप्लॉइटेशन किस लेवल जा सकता है। पार्षद के पति अगर ब्रोकर लॉबी के अध्यक्ष होंगे तो ब्रोकर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा क्या? मैंने एमसीडी के ऊपर एफआईआर करने को बोला, एलजी को पीए को। वो बोला मैं क्यों करूं एलजी एमसीडी पे एफआईआर में रहती है। दिल्ली की जो मेयर है वो पटेल नगर में रहती है, वो उन्हें भी सब कुछ पता है, क्योंकि वो तो वहीं रह रही है पटेल नगर में। ORN आती रहती है, पटेल नगर भी जाती रहती है, उन्हें सब कुछ पता है, बट उनका भी कोई यहाँ आके अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का कोई बच्चों को वो नहीं है। मुद्दा। आप क्या कह रहे हो? हाईएस्ट अथॉरिटी जो है अभी कल 2 दिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के बाद बोल रहे हैं कि हम 10 लाख कंपनसेशन, जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, अब्जों में है, वो बोल रहे हैं कि 10 लाख कंपनसेशन, उनके लिए 10 लाख तो टिश्यू पेपर के जैसा है। तो ये बात। आप लोग कहाँ पढ़ते हो? हम ORN में, वाजरा में कोचिंग में पढ़ते हैं। तो उस कोचिंग में भी जो है कार्रवाई हुई, उसका भी बेसमेंट सीज किया गया, वाजीराम में भी, नहीं, दृष्टि में भी कुछ छोटे जो भी बड़े पूंजीपतियों हैं, जैसे दृष्टि, कोई आधिकारिक कार्रवाई। अभी कार्रवाई हुई है दृष्टि? हाँ, मुखर्जी नगर वाली भी हुई, यहाँ वाली मुखर्जी नगर। हाँ, तो यहाँ तो नहीं हुई ना सर। आधिकारिक मतलब बेसमेंट में जो था उस पे कार्रवाई। प्रशासन सवाल पूरे देश में हो रही है हर घटनाओं पर, लेकिन ये कोचिंग के जो मालिक है, विकास सर हो गए, ओझा सर हो गए, ये लोग यहीं से निकला हुआ है। विकास सर हो गए, ओझा सर हो गए, बड़े बड़े कोचिंग के मालिक लोग हैं, इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? उनके कोचिंग, विकास सर कोचिंग दृष्टि चलती है, मुखर्जी नगर में बेसमेंट चल रही है, वहाँ 700 बच्चे बैठते हैं। सेम घटना अगर वहाँ हुई होती ना तो कम से कम 300 बच्चे मरते। अब उस पर कोई नहीं बोलेगा सवाल, सर भी नहीं बोलते, उनका भी कोई कमेंट नहीं है इस पे। आप लोग क्या चाहते हो? मैं ये बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं, जो बेसिक डिमांड है कि एक हम लोग कोई यूनियन नहीं है, एक बॉडी चाहते हैं। टीचर से भरोसा करते हैं सर, सर पे तो भरोसा करते हैं। प्रशासन मान लीजिए गलती कर रहा है, करप्शन कर रहा है, सर पे तो भरोसा करके आए हम लोग। सर इथिक्स भी पढ़ाते हैं, सर आपदा प्रबंधन भी पढ़ाते हैं, और उस आपदा को जन्म कहाँ से हो रहा है वो देख सकते हैं आप। कहाँ से परमिशन मिला, कैसे लिए, इथिकल तो वो भी गलत किए हैं। बेसिकली एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो हमारे यहाँ इश्यूज होते हैं उसको। सेकंड चीज ट्रांसपेरेंसी, पहली बात होनी चाहिए। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग हैं, एक बेसमेंट में जाने क्यों लोग? विकास सर हो गए, ओझा सर हो गए, बाजीराव मालिक हो गए, रावा एकेडमी का हो गए, सबसे बड़ी मैम हो गई। यहाँ की जो सबसे बड़ी कोचिंग है वो वाजीराम है, जो 70 से 80% अकेले बच्चों को लेती है। उसकी क्लास में 500 बच्चे बैठते हैं, एक गेट होता है एग्जिट होने। टीचर आपके समर्थन में आए? उनके टीचर दो टीचर आज आए थे। एक जो उस दिन रात को मैं यहाँ था 4 बजे तक, वहाँ एक ही टीचर आए थे, आतिश माथुर नाम के एक टीचर थे, बस उसके आज आए थे, जैसे सत्यप्रकाश सर सुब्रमण्यम संस्थान के, ये जिम्मेवारी दिखाई है। एप्लीकेशन जो मैं दिया हूँ, उस एप्लीकेशन मेरा डिमांड पूरा क्यों नहीं हुआ? एलजी साहब बोले कि ठीक है मैं इस पे कार्रवाई करता हूँ, एमसीडी ऊपर एफआईआर करता हूँ। IAS में आग लगी थी 6 महीने सालों पहले लगी थी ना, संस्कृति IAS में मुखर्जी नगर में लगी थी, बच्चे वहाँ से गिर के मरते बच्चे हैं। वहाँ फिर से क्लास शुरू हो गई, वही सब लोग 10 दिन बंद हो जाता है, फिर क्लासेस शुरू हो जाती है। अब फिर 50 दिन में मेंस है, अभी ये कब तक स्टैंडस्टिल रहेगा ऐसे? यहाँ पे कोई अथॉरिटी आए, पुलिस से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा कंसर्न नहीं है, तो पहले अथॉरिटी आए, वो एश्योर करे कि हम 7 दिन में सारी बिल्डिंग की सर्वे करेंगे, उसकी जो भी NOCs हैं वो चेक करेंगे, जो भी फायर सेफ्टी है, जो भी एविक्यूएशन प्लान है वो सबसे चेक करेंगे। और ये जो भी सील किया गया है ये टेम्परेरी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, लिखित रूप में मिलना चाहिए कि सारे बेसमेंट जितनी भी मुखर्जी नगर है, नेहरू विहार है, ORN है, इतना बड़ा इलाका है ये बहुत 3-4 जगह है, लक्ष्मी नगर, ये पेरिफेरल एरिया है। आपका करोल बाग हो गया, रविंद्र नगर हो गया, पटेल नगर तक हो जाता है यहाँ से। पटेल नगर में तो इस ये एरिया 2 किलोमीटर में सर, यहाँ की हर बिल्डिंग, आप मैं बता रहा हूँ, हर बिल्डिंग इलीगल है, या तो ऊपर है कुछ एक्स्ट्रा या नीचे एक्स्ट्रा। मतलब सोचो किसी एरिया की हर बिल्डिंग इलीगल। एक बात मैं मुझे जैसे ये बच्चे जब बता रहे, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ से जो IAS IPS बन के गए हैं, जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो वो ट्वीट करके बताते हैं, या फिर जब उनको जब उनसे जानकारी ली जाती है तो वो नॉस्टैल्जिया में फील करते हैं और बताते हैं हम तो गलियों में से निकले। उन्हीं में से लोग जो यहाँ से बन के गए,
उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, उनके बैचमेट्स होते हैं। क्या कभी अधिकारी कोई आता है और वो सोचता है कि यार हम इधर से पढ़ के निकले हैं, ये गड़बड़ियां थी, लाइट और हम पानी, उससे जो है लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है यहाँ पे बच्चों के लिए। हम वो गड़बड़ी आप सोच आप ठीक करोगे? आपने कभी नोट्स बेचेंगे, वो अपने नोट्स बेचेंगे, अपने नॉस्टैल्जिक रील शेयर करेंगे, वो नोट्स बेचेंगे, कोचिंग में गाइडेंस देने आएंगे, अपनी सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करने आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स की जो के बाद यहाँ आते हैं, उसी क्लास में जाते हैं, उनको पता है गलत हो रहा है, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, उस पर कुछ सवाल नहीं करेंगे वो। अब जब टीचर से सवाल करिए तो टीचर तो हम लोग चूंकि मजबूरी है कि अब हम तो अभी जब तक घटना नहीं होती है ना तो सवाल उठाता नहीं बच्चा लोग टीचर से। वो अभी 3 दिन ये तो सालों से चला आ रहा है। क्या कह रहे हो आप? सर और सर ये बात जब हम सर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर से बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं ये काम एमसीडी का है। जब एमसीडी के पास जाओ तो इनके पास जाओ। और सर ये बोल हम लोगों ने इनके पास ये भी रखा कि सर अभी तो सर यहाँ कोचिंग में मतलब ये घटना हुई है, कल को सर पीजी में फ्लैट में कुछ लड़के जो है एग्रेसिव हो रहे हैं। पुलिस वहाँ सामने खड़ी हुई बैरिकेड पे, लड़के बीच बीच में कोई खड़ा होता है, अपनी बात रखता है, वहाँ पे अधिकारी सुनते हैं, फिर वो जाते हैं अपने ऊपर के अधिकारियों से। यहाँ के कमिश्नर हैं, ये उस दिन रात को थे, ये बार बार कह रहे थे कि मैं भी यहाँ 3 साल रह के गया हूँ, मुझे सब पता है, मेरी बात पे विश्वास करो, मैं जल्दी से जल्दी। हाँ, ये 3 साल यहाँ रह के इन्होंने तैयारी करी है, और जो यहाँ 3 साल तैयारी करके इन्हीं गलियों में रह के गए हैं, बट उन्होंने भी पहले आज से पहले कोई सुध नहीं लिया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास अभी जो घटना घटी है उसके बारे में बात करो। जो सर हम लोग का फ्लैट पीजी का मामला बोल रहे हैं उसको बाद में देखेंगे। इसका मतलब यू आर वेटिंग कि हम लोग फ्लैट में मरे, पीजी में मरे, उसके बाद आप उस पर एक्शन लेंगे। अभी आप एक्शन क्यों नहीं लेंगे? अगर सर एमसीडी पहले इस पे एक्शन ली होती, ये उसका काम है एनओसी देना, पेपर देना, तो सर हमारे 3 दोस्त आज नहीं मरते, हमारे साथ होते। अभी तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सर हम लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, 1 मार्क्स से प्रीलिम छूट जाता है। ये एक बार अंदर ब्यूरोक्रेसी में घुस गए तो उसके बाद जो मन करेंगे वो करेंगे। प्री निकल गया हो और मेंस की बहुत लोग बैठे हैं सर, वो नीचे सर ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट है एसी बिल्डिंग का, जो कि इनको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था। सर इनको मेंशन किया गया था कि दिस इज हैज टू बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड स्टोरेज, ना कि यहाँ क्लास चलाई जाए। ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट है इनका। और सर आप ये अगर देखेंगे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, जो 26 तारीख की जो कंप्लेंट करी थी बच्चे ने, जो 26 तारीख को कंप्लेंट दी थी बच्चे ने, उसके बाद फायर सर्टिफिकेट इनको कब इशू हुआ आप ये देख लो, 9/7/2024। आफ्टर द कंप्लेंट के बाद में काम करती है कि यहाँ कोई भी एक फल का ठेला एक्स्ट्रा लग जाए। आप स्टूडेंट हो, अंडे का ठेला लगा ले। आप बताइए क्या कहना है आपको? आप लोग रात में इकट्ठा हुए यहाँ पे, लगातार 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या डिमांड है आपकी? सर पहली डिमांड तो ये मुद्दे को लेके है कि जो भी अथॉरिटीज़ इनमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। जो राउज आईएएस के जो एमसीडी है इलीगल यहाँ पे चल रहा था, सर कहाँ थे सर वो लोग जब एमसीडी जो यहाँ पे जिन्होंने एमसीडी जब आए थे कल, उन्होंने बोला कि हमने परमिशन दिया था यहाँ पे गोडाउन और पार्किंग का। तो जब आप हर हफ्ते यहाँ आते हो, आप कहाँ थे? आपने देखा नहीं वहाँ लाइब्रेरी चल रहा था? यहाँ पुलिस की चौकी बनी हुई है, आप जाके देखो, पुलिस की चौकी इंस्टीट्यूट के जस्ट सामने है, आप इसकी देखो कितनी बड़ी बात है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट वही है जिनका मैम बात कर रही है, ये वही सर्टिफिकेट है कि इन्होंने भी देखा होगा ये सर्टिफिकेट। और सर राउज आईएएस के लिए एक स्टूडेंट ने अभी एमसीडी को कंप्लेन की थी 26 जून को, तो उस टाइम अगर ये स्टेप लिया होता तो आज 3 जाने बच जाती। और सर हमारी और एक डिमांड है कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको जो फैमिली को जो लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस, वो किसी तरीके से आप फुलफिल नहीं कर सकते, बट हमारे पे जो इन्वेस्टमेंट है ना सर, एटलीस्ट हम एटलीस्ट फिनेंशियल कंपनसेशन कर सकते हैं। आप 5 करोड़ का कंपनसेशन ईच पर्सन को जिन्होंने जान गंवाई है उनको दीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए और कोचिंग की तरफ से भी होना चाहिए। और सर फ्यूचरिस्टिक स्टेप भी लेने चाहिए कि आगे से ना हो, यहाँ हर बार वाटर लॉग हो रहा है, आज ये मुद्दा हट जाएगा सर, कल फिर वाटर लॉग होगा, फिर से वाटर लॉग होगा, फिर ओपन वायर्स का है सर यहाँ पे, हर जगह आप देख लो, हर जगह ओपन वायर है। भी वो लाइट करंट लगने से निशान हर जगह है वो सर गोरखपुर का तो ये स्थिति है। रात के 12 बजे छात्र जो आंदोलित हैं, इनमें आक्रोश है, इनके साथी गए हैं, इन्हीं में से कोई थे, साथ में पढ़ते रहे होंगे, एक दूसरे को बाई नेम नहीं जानते होंगे, हो सकता है किसी चाट की दुकान पे टकराए हो, किसी कॉपी की दुकान पे टकराए हो, कहीं जूस की दुकान पे टकराए हो, एक दूसरे को देखा हो, नोट्स की बात की हो।
याद नहीं रहता नामों से। इनमें से इनके बीच का कोई अपना चला गया है, इसलिए ये गुस्से में है। सरकार पंगु हो रखी है, सिस्टम पंगु हो रखा है, और ये एक नेक्सस है। उस नेक्सस के चक्र में फंस के 3 बच्चों की जान गई है। ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मानव निर्मित था जो भी था, और मानव का नेक्सस है। उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी ऐसे ही होता रहेगा, हमें फिर कभी ना कभी आना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है, जैसे निर्भया के वक्त एक चेतना जागृत हुई लोगों में और उस वक्त एक कानून बना, ज़रूरत उसी की है कि इन छात्रों के लिए एक ऐसी मुकम्मल कानून, मुकम्मल बॉडी या तमाम ऐसी अथॉरिटी बनाने की जो इनकी सुने, इनकी मांगों को आगे रखे। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने टेनेंट्स बिल का एक जिक्र किया था, बट उस पे आज तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे टेनेंट्स का आप रेंट देखोगे ना सर, इतने से रूम है, सिंगल कोई वो नहीं है ना रेगुलेशन। 20,000 एक सिंगल बेड का होता है। अब आप सोचो कि आप ऐसा कुचक्र बना के रखे हो, 20-20 हज़ार एक बच्चे से वसूल कर रहे हो, ये एक बेड का ले रहे हो। आप भ्रष्टाचार की जड़ तो यहीं से शुरू कर देते हो, बाद में कहते हो कि फलाना अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है। ये शुरू तो यहीं से हो जा रहा है, उसको सीख कहाँ से मिल रही है? जब स्नैचिंग की घटनाएं हो रही यहाँ पर सबसे ज्यादा, और वहाँ पर होती है तो लॉस की रिपोर्ट करवाते, FIR भी नहीं करवाते ये लोग। ये तमाम दिक्कतें हैं। हम आपकी सबकी बात सुनते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। रात के 12 बजने को है, छात्र डटे हुए हैं, हम भी यहाँ पे हैं। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।